या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उस पर मुकर्रर हैं बड़े बेरहम, कठोर और सख्त पकड़ करने वाले फरिश्ते, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। जो कुछ उन्हें हुक्म दिया जाता है उसी को वो बजा लाते हैं। हम सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, पाकी और बेअयबी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ात वाहिद, बुज़ुर्ग व बरतर के लिए बयान करते हैं, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला और बेमिसाल है। हमारे बस में नहीं कि हम उसकी तारीफ़ और हम्द व सना बयान कर सकें जैसा कि उसका हक़ है। वो बस उसी तरह से है जिस तरह से उसने अपनी हम्द व सना और तारीफ़ की है। बादहु दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, आपके आलो अस्हाब पर, अल्लाह के तमाम वलियों और नेक बंदों पर जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सूरह तहरीम की जो आयत खुतबा मसनूना के बाद तर्जुमा समेत पेश की गई है, उसी आयत की रोशनी में पिछले जुमे के खुतबे में कुछ बातें बयान की गई थीं। आयत का ताल्लुक़ है इस बात से कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, मुसलमान होने के बावजूद, हम ईमान वालों को ईमान रखने के बावजूद, मोमिन होने के बावजूद, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि तुम ईमान ला चुके हो तो फिर फ़िक्र करो अपने आप को बचाने की। इंसान को सबसे ज़्यादा महब्बत और फ़िक्र जो होती है अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत से होती है, उसके बाद अपने घर वालों से होती है। तो दोनों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़िक्र करो अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाने की जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। फिर आगे अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि उस आग पर ड्यूटी अंजाम देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़े कठोर, बड़े सख्त और बड़े सख्त गिर, सख्त पकड़ करने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं। जो बदनसीब उस आग में चला गया, उसके साथ फरिश्ते किसी किस्म की रू रियायत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हम सबको डराया है। जब हमारा ईमान है उस जहन्नम और उस आग पर जिसकी हरारत, तपिश और तमाज़त दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा है, तो वो आग सिर्फ हम ये ना समझें कि काफिरों के लिए तैयार हुई है,
हमारी कुछ गफलत और कोताहियाँ हमसे ऐसी हो सकती हैं कि अगर हम उस गफलत और कोताही में पढ़ करके हमने ज़िंदगी गुजार दी तो कहीं हमें उस आग का ईंधन न बनना पड़े। फिक्र करो अपने आप को और अपने घर वालों को बचाने की। पिछले जुमे के खुतबे में ये सुनाया गया था कि अल्लाह के नबियों ने अपने बचाव और अपने घर वालों की बचाव के ताल्लुक़ से किस तरह से फ़िक्र किया है। कुरान और हदीस में खूब बयान हुआ है इस मौजू पर। हम आम तौर पर यह समझते हैं कि दीन का ताल्लुक़, जब हम दीन की बातें करना चाहते हैं, दीन की नसीहत करना चाहते हैं, तो हमारा जहन दूसरों पर जाता है, अपने घर वालों पर नहीं जाता है। ये बिल्कुल हमारी और आपकी कमज़ोरी है। हम जिस किस्म के गुनाह का तज़किरा दूसरों के बारे में करते हैं, उसी किस्म के गुनाह हमारे घर में भी हो रहे होते हैं, लेकिन उस पर हमारी नज़र नहीं जाती है। अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत उसका दीन है। उस रहमत को तुम दूसरों के लिए बांट रहे हो, दूसरों के लिए फैला रहे हो, तो अपने करीबी रिश्तेदारों का भी ख्याल रखो। आपसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही किया। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप आगाह कीजिए, डराइए जहन्नम और उसकी आग से अपने करीबी रिश्तेदारों को। इस आयत के उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों को जमा किया। अल्लाह का हुक्म आ चुका है, नबी के घराने के लोग भी बग़ैर ईमान और अमल के नबी के रिश्तेदार होने की वजह से निजात नहीं पा सकते। जब अल्लाह का फरमान और अल्लाह का हुक्म आ गया, यही हुक्म हमारे और आपके लिए भी, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो आपने अपने घर और ख़ानदान के लोगों को जमा किया, आम को भी और ख़ास को भी, और ख़ानदान के एक एक बड़े और एक एक बुज़ुर्ग का नाम ले ले करके आपने डराया और आगाह किया। आपने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नाम ले करके कहा, ए फ़ातिमा, अल्लाहु अकबर, वो फ़ातिमा जो जन्नती ख़वातीन की सैयदा और मलिका और रानी है। ये मकाम यूं ही नहीं मिलता है। ए फ़ातिमा, कल क़यामत के दिन अपने बचाव और अपनी निजात का सामान इस दुनिया में कर लो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। रिश्तेदारी के जो हुकूक हैं, उन हुकूक को मैं तो दुनिया में अदा कर दूंगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ हम अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों के तमाम लोगों से कह रहे हैं कि अपने अपने बचाव की फ़िक्र करो। आपका सगा चचा अबू लहब ने
बात लपक ली और उसने कहा तब्बल लक या मुहम्मद अमा दअउतना लिहाजा, तेरा सत्यानाश हो ऐ मोहम्मद, तेरी बर्बादी हो ऐ मोहम्मद। क्या तुमने हमें इसी काम के लिए और इसी बात के लिए आवाज़ दी थी और पुकारा था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बाप की निजात की फ़िक्र करो। इब्राहीम ने अपने बाप को दावत दी, तौहीद की दावत, और इब्राहीम ने कहा ए अब्बा जान, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। अदब का लफ्ज ना छूटने पाए। बेटा अगर बाप को समझा रहा है, बाप बुत परस्त है, बुतों का बनाने वाला और काफिर है, लेकिन बाप बेटे में जो रिश्ता होता है अदब का, एहतराम का, वो अदब व एहतराम छूटने ना पाए। बात तमीज़ से करना, दीन की बात तमीज़ से बताना, अदब और नरमी से बताना। ए अब्बा जान, आप ऐसों की क्यों इबादत करते हैं? ये पत्थर की मूर्तियाँ, ये देवी, ये देवता, ये बेजान चीज़ें जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना आपके कुछ काम आ सकती हैं। ए अब्बा जान, मेरे पास अल्लाह की तरफ से इल्म आ चुका है, आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको उस राह पर लेकर के चलूँगा जो रास्ता सीधे जन्नत जाता है। आप शैतान की पैरवी ना करें, वरना अल्लाह का अजाब आपको पकड़ लेगा। बड़ी प्यारी नसीहत थी। आखिरत में निजात की फिक्र, उस आग से बचने की फिक्र जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, सबसे ज़्यादा इसकी फिक्र होनी चाहिए। बाप ने बेटे को धमकी दी, दीन की राह में धमकियां मिलेंगी, दावतो तबलीग की राह में धमकियां मिलेंगी, अपनों की तरफ से भी और बेगानों की तरफ से भी। वहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सगा चचा अबू लहब ने धमकी दी और बुरे कलिमात कहे। यहाँ इब्राहीम के बाप आज़र अपने बेटे को धमकी दे रहा है, अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, ए इब्राहीम, क्या हमारे इन कौमी खुदाओं को तुमने छोड़ दिया है जिनकी पूजा व पाठ, जिनका रचना हमारे बड़ों ने और बुजुर्गों ने किया है। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम, अगर इन बातों से तू बाज नहीं आया तो पत्थरों से मार डालूंगा। बाप धमकी दे रहा है बेटे को, और हमसे तुम एक लंबी मुद्दत के लिए दूर हो जाओ। धमकियां मिलती हैं दीन की राह में, दावतो तबलीग की राह में आजमाइशें आती हैं, लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान जब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके और इंसानियत की फिक्र करके कि इंसान जहन्नम की आग का ईंधन न बने, जब खड़ा होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आग को भी गुलजार बना देता है। अल्लाह ताला को हर बात पर कुदरत हासिल है। तो एक तरफ देखिए नबियों ने किस तरह से फिक्र की है। कुरान करीम में सूरह लुक़मान में
लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की बारहा सुन चुके हैं, लेकिन इबरत और सबक सीखने के कान से सुनने की जरूरत है। फितने के इस दौर में, फितने के इस दौर में, जबकि हर तरह से इस बात की कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को इस्लाम से बदजन कर दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता कर दिया जाए और फेर दिया जाए, उनके सामने तरगीब के जरिए, लालच दिला करके, तरहीब के जरिए डरा करके भी उनको इस्लाम से रोका जाए। इसकी कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है मेरे भाई और दोस्तों। लुकमान अल्लाह के नबी नहीं है, कोई नबी और रसूल नहीं है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम किसी तरह से अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो अपने आप को बड़ा नेक समझते हैं, बड़ा नेक समझते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले लुकमान का तारुफ और पहचान कराया है। वलक़द आतैना लुकमान अल हिक्मा, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी, दानाई, दीन का फहम और दीन की समझ, दीन का फहम, दीन की समझ और दीन की सूझबूझ और बसीरत जिसको मिल गई, उस पर समझ लो अल्लाह का बड़ा ख़ास करम हुआ है। वमन युक्तल हिक्मत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, अल्लाह का फरमान है, जिसको हिकमत मिल गई, दीन की समझ, फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, उसको ढेरों भलाइयाँ मिल गई। अल्लाहु अकबर। हमको कम भलाइयाँ चाहिए, हमारा पेट भरना चाहिए, हमारा कारोबार चलना चाहिए, हमारी मजदूरी चलनी चाहिए, हमारे बच्चे काम से जुड़े रहें, हमें ये चाहिए। खैरन कसीरा, बहुत सारी भलाइयाँ हमें नहीं चाहिए। इसका इजहार हम किससे कर रहे हैं? इन चीज़ों का इजहार हम किससे करते हैं? अपने अमल से और अपने किरदार से। अल्लाह ताला फरमा रहा, जिसको हिकमत व दानाई और दीन की समझ मिल गई, फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, उसको बहुत सारी भलाइयाँ मिल गई। वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसको खैर से, भलाई से, दुनिया और आखिरत की भलाई से नवाजना चाहता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की समझ अता करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़ों को, अपने साथियों को किसी काम पर खुश होते थे, दुआ करते, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ए अल्लाह इसको दीन की समझ दे दे। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल क़ुरआन, ए अल्लाह इसको क़ुरआन का इल्म दे दे। आजकल माँ बाप या हमारे बड़े अपने छोटों को इस किस्म की दुआएं नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? जानते नहीं, दीन की अहमियत नहीं है। लुकमान का तज़किरा जो किया है, उस तज़किरे को पढ़िएगा। वलक़द आतैना लुकमान अल हिक्मा, लुकमान को हमने हिकमत अता की थी, दीन की समझ, दीन की होशियारी। उस होशियार बाप ने अपने बेटे को क्या क्या नसीहतें की। बेटा कोई काफिर नहीं था, माअज़ल्लाह, मुशरिक नहीं था, तौहीद परस्त था। लुकमान का बेटा सच्चा पक्का मुसलमान था। हम और हमारी औलाद से बेहतर मुसलमान था लुकमान का बेटा। हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ गैरों को नसीहत की जाए। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह,
इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, शिर्क बड़ा गुनाह है। शिर्क के करीब भी नहीं फटका था लुकमान का बेटा। आज मेरे भाई और दोस्तों, शिर्क के मज़ाहिर आज तौहीद परस्तों में भी तौहीद एक अजनबी चीज बनती जा रही है जहालत की वजह से। आज ये पैगाम दिया जाता है कि ये उम्मत शिर्क के गुनाह से पाक है, शिर्क का गुनाह नहीं होगा। लुकमान का बेटा भी कोई मुशरिक नहीं था। बार बार इसको सुनिए और याद रखिए, ला तुशरिक बिल्लाह, बेटे शिर्क नहीं करना। अकीदा जब दुरुस्त हो जाए तो आदमी को आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। वो आखिरत जहाँ पर इंसानियत के ताल्लुक़ से जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्ज़ याति बिहल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। बेटे कोई नेक या बुरा काम राई के दाने के बराबर हो, करने वाले ने किसी चट्टान के अंदर घुस करके किया हो कि किसी को पता न चले, या तिबिहल्लाह, बेटे याद रखना अल्लाह ताला उस अच्छे या बुरे अमल को कल क़यामत के दिन सबके सामने हाजिर करेगा जब वो हिसाब लेगा अल्लाह ताला। तो कितनी प्यारी नसीहत है। हम अपनी औलाद को आखिरत के ताल्लुक़ से क्या सिखाते हैं, शिर्क की मजम्मत और संगीनी को कितना बताते हैं, तौहीद की अहमियत हम कितनी बताते हैं। बेटे जब आखिरत पर तुम्हारा अकीदा मजबूत हो गया तो या बुनैया अक़ीमिस्सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नमाज के पाबंद रहना लाडले। ऐ मेरे लाडले बेटे नमाज के पाबंद रहना, मस्जिद से ना कटना। मस्जिद से कटोगे, मस्जिद से दूर रहोगे तो फिर तुम्हारा हाल उस पतंग की तरह हो जाएगा जो जिस पतंग की डोरी कटने के बाद वो पतंग कहीं भी गिर सकती है, गलाजत में, गंदगी में वेस्ट और ज़ाय हो जाती है। वही हाल तुम्हारा होगा। मस्जिद से ना कटना, मस्जिद से दूरी इख्तियार ना करना। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, जिस मुसलमान को तुम सुबह शाम मस्जिद आते जाते देखते हो उसके मुसलमान होने की तुम गवाही दो। आप सब सुन रहे हैं कुरान की आयतें और नबी की हदीसें, अपने ऊपर पहले लागू कीजिए, अपने घर वालों पर लागू कीजिए, जहन दूसरों की तरफ ना जाने पाए, पहले अपने तरफ लागू कीजिए। और बेटे देखो, तुम नेक चलन हो, अच्छे हो, नमाज के पाबंद हो तो दूसरों को भी भलाई सिखाओ और बुराई से रोको। वस्बिर अला मा असाबक, और इस राह में जो मुसीबतें तुम पर आएँ उसको एंगेज करना और बर्दाश्त करना। मुसीबतें आएंगी, दूसरों को भलाई की दावत दोगे, बुराई से रोकोगे तो आजमाइशें आएंगी, मशक्क़तें आएंगी, तुम्हारी मुखालफत होगी, तुम्हारा अपोज किया जाएगा। इब्राहीम की मुखालफत बाप ने की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली मुखालफत चचा ने किया, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इन सबको एंगेज और बर्दाश्त करना। उसके बाद आपने नरम अखलाक रखो बेटे, इसकी नसीहत की अपने बेटे को। वला तुसइर खद्दका लिन्नास, कितनी जामे नसीहत है लोगों के लिए। अपना गाल ना फुलाना, किसी से बातचीत ना बंद करना, तकब्बुर और घमंड से ना बात करना, बड़ाई और घमंड से अल्लाह की ज़मीन पर ना चलना। पेट भरा है, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी गाड़ी में चल रहे हो तो बड़ाई का एहसास ज़र्रा बराबर नहीं होना चाहिए। बेटे इस बात का ख्याल रखो। और बदतमीज़ों की चाल न चलना।
बेअदब और फोहड़ लोगों की चाल ना चलना, दरमियानी चाल चलो, बावकार चाल चलो। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने बूदबाश से, बातचीत से, रहन सहन से, पहनावे से ये पता चले कि तुम एक अल्लाह के आजिज बंदे हो, एक नातवा बंदे हो। इस किस्म के अखलाक का मुजाहरा करना बेटे, और चिल्ला चिल्ला के बातें ना करना। अगर चिल्लाना और ऊंची आवाज़ में बातें करना कोई खूबी की बात होती तो गधा भी बड़ा बाइज्जत जानवर होता। आज क्या कहा जाए इस सिलसिले में, चिल्लाना चीखना है। बारात निकलती है बाजे के साथ, बारात दूसरे की है। अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना वाली बात है। मोहल्ले के बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। मस्जिद का एहतराम उस वक्त दिलो दिमाग से निकल जाता। वही काम अगर मस्जिद के सामने एक गैर मुस्लिम करे तो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है हिंदुस्तान में। वही काम मुसलमान कर रहा तो जायज़ है। क्यों नहीं हम रोक पाते हैं? क्यों नहीं हम रोकने की कोशिश करते हैं? अपनी आंखों से हर आदमी इन चीज़ों का मुशाहिदा करता है। इस नाचीज़ को तो ज़्यादा ही मुशाहिदा करने का मौका मिल जाता, दो दो मस्जिदें पास में हैं। अल्लाह रहम फरमाए इस उम्मत पर। बिगाड़ के इस ज़माने में मेरे भाई और दोस्तों, अपनी फ़िक्र करो और अपने बाल बच्चों की फ़िक्र करो, जहन्नम की आग से बचाने की। अल्लाह ताला सबको खुशहाली अता फरमाए, सबको खूब हलाल रोज़ी से खिलाए पिलाए। अल्लाह ताला रोज़ी की तंगी से बचाए। यकीनन रोज़ी की तंगी से अल्लाह के नबी ने उसी तरह से पनाह मांगा है जिस तरह से आप कुफ्र और शिर्क से पनाह मांगते थे। लेकिन सिर्फ पेट भरने पर कनाअत कर लेना, अच्छे मकान पर सब्र कर लेना, अच्छे पहनावे पर सब्र कर लेना और उस आग को भूल जाना जिस आग की गर्मी दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा है, ये होशियार आदमी और मुसलमान की पहचान नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह हमारी हर तरह से हिफाजत फरमाए, बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। जो किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला, अल्लाह ताला उनको उनकी परेशानी से निजात दे। यकीनन अल्लाह ही परेशानियों से निजात देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में अमन व अमान और शांति को कायम फरमाए।